दादाजी आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मीठी मीठी बातें बोलना सिखाया। ये कैंप लगा है ताकि जो लोग कैंप जो हड्डी रोग से जैसे उन्होंने बढ़ चढ़ के आज करा लिया चेकअप, क्या दिक्कत? बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हर गांव में ऐसे कैंप होने चाहिए। मास्टर जी की याद में लगा है जी। अच्छा, सोचे वो मेरे ताऊ जी थे, मेरे गुरुजी भी हैं। स्वर्गीय प्रहलाद सांडिल्य जी के मुझे कई वर्ष से साथ में काम करने का तिथि के ऊपर ये जो कैंप लगाया गया है। आत्मा, दिव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा। अजवान गांव में श्री प्रहलाद जी शालिनी है। कि शांत स्वभाव और थोड़ी सी चंचल हूँ, शांत। चैनल का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक, परंतु इस 4-5 साल का जो सानिध्य प्रहलाद सिंह जी सांडिल्य में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम। वहाँ पर खेल जगत में भी इनकी टीम जो मेरे जो बड़े भाई थे, छुप छुप के आंसू बहाने वालों। विधायक यहाँ पहुंचे, इनको भी मैं और मेरा पूरा परिवार यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि परिवार। मास्टर प्रहलाद सिंह सांडिल्य की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि थी। और इसी अवसर पे गांव जाजवान, जो जिला जींद का गांव हो, वहां पर मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया था। और उसमें विशेष तौर पे आप देख पाएंगे कि उचाना के जो विधायक देवेंद्र अत्री जी, वो भी पहुंचे और आप देख सकते हैं। और हमने उनसे बातचीत भी की। बाकी देखिए मेडिकल चेकअप। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल का गांव है जाजवान, वहां पर आए हुए हैं। और खास बात है कि यहाँ पर मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगा हुआ है, वहां पर आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं दो भाई यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम बताएं अपना। सुल्तान। सुल्तान, और कैसे हो आप? ठीक ठाक। आज चेकअप कैंप करवाया है। ठीक ठाक है? हाँ, बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कौन दिक्कत? तो इस तरह की जो पहल है उसके बारे में क्या कहेंगे? सही है जमा, बढ़िया होना चाहिए। इस तरह माता पिता को याद करना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बढ़िया चाहिए। तो हाँ जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? राम कुमार। यही गाँव है? हाँ, ये गाँव है। आप देख सकते हैं तस्वीर, जो गाँव जाजवान की गलियों की तस्वीर है। ये पोस्टर देख रहे होंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज स्वर्गीय मास्टर श्री प्रहलाद सिंह सांडिल्य जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ पर मेडिकल कैंप, चेकअप कैंप लगाया। क्या क्या चेकअप उसमें खास हो रहा है वो बात जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और पूरा गांव, एक गांव के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि गांव में इस तरह का कैंप लगाना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। परिचय दे दें सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है जी। बलेराम हॉस्पिटल हांसी से हैं जी। पूरी टीम है हमारी। बताएं सर, जो आज जो गांव जाजवान में कैंप लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये कैंप लगा है ताकि जो लोग अपना प्रॉपर वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, वो लोग अपना यहाँ आए, देखें, उनको भी हो। और यहाँ पे हमने एक कैंप लगाया है जिसमें मुफ्त इलाज है, मुफ्त दवाइयाँ वगैरह हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अपनी तरफ से हम कर सकते हैं उतना समाज के लिए करने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या चेकअप यहाँ फिलहाल किया जा रहा है? यहाँ पे आंखों के स्पेशलिस्ट हैं जिनके लिए सुविधाएं हैं, आंखें भी देखी गई हैं। यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन है डॉक्टर नवनीत, और वो भी अपना हड्डियों के लिए स्पेशलिस्ट हैं, तो हड्डियों की देखेंगे। बाकी जनरल मेडिसिन के लिए दवाइयाँ यहाँ पे दी जा रही हैं। के लिए अच्छी पहल है। और खास बात है ना, बोलते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन अच्छे काम करेंगे तो अच्छा होगा। और नाम? हाँ जी भाई साहब, परिचय दे। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत शर्मा है। मैं एक भलेराम हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ जी सर। हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप जो हड्डी रोग से, जैसे घुटना, कूला, उम्र के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं कि हड्डी का टेढ़ा जुड़ना, फ्रैक्चर, ये सभी चीज़ों का हम यहाँ पे मरीजों को देख रहे हैं और उनको बेहतर परामर्श देके आगे उनको। डॉक्टर विकास शर्मा, डायरेक्टर भलेराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हांसिया। मैं स्वयं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ जी। सभी गाँव वासियों ने बढ़ चढ़ के आज फ्री मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के नाते मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया, काला मोतियाबिंद के पेशेंट, किसी को चश्मे की ज़रूरत है या आँखों में किसी प्रकार की खारिश, खुजली, इस मौसम में जो आँखों के अंदर ड्राइनेस से संबंधित बीमारियाँ रहती हैं, उनके संबंधित सब परामर्श दिया गया है। और ऑपरेशन जो करवाना चाहते हैं, आयुष्मान योजना हमारे यहाँ लागू है, उसके तहत मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा, उनके लिए उनको परामर्श दिया जाएगा। हाँ जी ताई, राम राम। और ठीक ठाक हो? गाँव से ही हो? करा लिया चेकअप? क्या दिक्कत थी? दिक्कत का तो घटा नहीं। अच्छा, घटा नहीं, कमी नहीं। तो ये जो कैंप लगा है, बीपी ठीक मिला? क्या कहेंगे जो आज कैंप में? बढ़िया, अच्छा काम है। तो गांव में इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। परिचय दे अपना। जी, काजल धमीजा, भलेराम हॉस्पिटल मैनेजर जी। क्या कहेंगे जो गांव में इस तरह का जो कैंप लगा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हर गांव में ऐसे कैंप होने चाहिए, बल्कि कि और कहते बड़े बुजुर्ग के वैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें आज के टाइम में। तो और खास करके आज का अनुभव कैसा रहा गाँव में आने? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया रहा? बिल्कुल।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीपी यहाँ पर फिलहाल जो चेक किया जा रहा है, और भाई साहब बैठे, इनसे जानेंगे कि गांव में जो सुविधा। हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? सिल्लू पंडित। सिल्लू, जो गांव में इस तरह की सुविधा मिल रही है, क्या कहेंगे? चेकअप कैंप लगाया है याद में वो मास्टर जी की? आज तक तो नहीं लगा, मास्टर जी की याद में लगा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा प्रयास है, इसका लाभ उठा रही है। लाभ उठा रहे, गांव वाले भी लाभ उठा रहे हैं। और की बात करें, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? 100+ आ चुके हैं। अच्छा, 100 से ऊपर आ चुके हैं। मेरा नाम मनोज शर्मा है जी, और श्री प्रहलाद जियों का भतीजा हूँ मैं, जो मेरे ताऊ जी थे, मेरे गुरुजी भी हैं पूरे परिवार के। और उनका एक उद्देश्य था कि छत्तीस बिरादरी का विकास हो, और विकास जब भी संभव है जब शिक्षा और हेल्थ, ये किसी भी देश की स्ट्रॉन्ग चीज़ होती हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा देश अपने आप उन्नति करेगा। उन्होंने हमारे को जो है समाज सेवा का जो रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं की याद में जो है ये लगाकर, जो हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम इसी प्रकार उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए जो है उनके जो सपने हैं उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जो पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, मास्टर जी को पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं और उनको याद किया जा रहा है, जैसा आप देख पाए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले बताएं जो आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में, और परिचय भी दे दें अपना। मैं सुशील कौशिक, आज जींद में जाजवान गांव में वो महान हस्ती स्वर्गीय प्रहलाद सांडिल्य जी के इस द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार द्वारा विशाल रक्तदान शिविर और विशाल एक जांच शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें हिसार और जींद के सामाजिक संस्थाओं के अग्रणी और मुखिया लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जिस प्रकार से भाई रविंद्र ने आयोजन किया है, आदरणीय सांडिल्य जी जो कि राष्ट्रपति अवार्डिड थे, उनके पद चिन्हों पर उनका परिवार आज चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। तो अच्छी पहल है एक इस तरह का कैंप लगाना। निरंतर ऐसे प्रयास समाज में होते रहने चाहिए। नमस्कार, मैं राम भगत शास्त्री, पूर्व महासचिव ब्राह्मण सभा जींद। आदरणीय प्रहलाद जी के साथ मुझे कई वर्ष साथ में काम करने का मौका मिला। महान शख्सियत थे। आज उनके परिवार ने, उनके पुत्र ने, जो उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के ऊपर ये एक स्वास्थ्यम स्थामंडनम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा आभूषण है। स्वास्थ्य चेकअप के लिए जो डॉक्टर बुला रखे हैं, एक पुण्य का कार्य है। प्रहलाद जी ने हमेशा समाज के कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। उनको शिक्षा में रहते हुए भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वे एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। पूरा परिवार को संगठित करने की उनमें एक शक्ति थी। इंसान चला जाता है, कर्म आगे आते हैं। जी, राम शर्मा, कहाँ से आए हो? जींद से। सर बताएं, जो आज इस तरह का जो कैंप मास्टर जी की दूसरी पुण्यतिथि के ऊपर ये जो कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप लगाया गया, इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं फायदा उठा रहे हैं। तो मास्टर जी का मतलब समाज, मास्टर जी राष्ट्रपति अवार्ड थे ही थे, इसके अलावा सामाजिक आदमी थे और समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेते। तो उनकी सोच थी कि गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए। प्रहलाद शास्त्री जी, बताइए सर, जो आज इस तरह का जो कैंप लगाया गया है। मास्टर प्रहलाद जी कर्मयोगी, धर्मपरायण और बहुत ही महान पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा वो थे। वो बहुत ही समाज में उन्होंने जो काम किया, अध्यापन समय में जो काम किया, अध्यापन कार्य में महान कार्य किए। उनके बच्चे हमेशा ही, कम से कम आप बच्चे जो मेरिट केस में रहे हैं, वो बहुत ही योगी पुरुष थे। वो बहुत ही इतने कर्मयोगी, इतने महान आत्मा वो थे, कभी भी अपने कर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। बहुत मेहनत से कर्म करते थे और समाज में वो आदर्श पुरुष थे। तो बिल्कुल सुन सकते हैं, आदर्श वो बोलते हैं। साफ तौर पे बाबूजी ने बोल दिया कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो आगे आ रहा, अच्छे कर्म थे। और मैं हरिकिशन शर्मा, अध्यक्ष परशुराम सभा हिसार। जी बताएं, आज जो जाजवान गांव में श्री प्रहलाद जी सांडिल्य के पुण्यतिथि पर जो ये फ्री कैंप चेकअप किया जा रहा है, ये एक सराहनीय कार्य है। उनकी सोच हमेशा से ही दूरदर्शी थी कि शिक्षा व स्वास्थ्य सही रहेगा तो देश भी तरक्की करेगा। नमस्कार भाई साहब, मैं राजकुमार गौड़, अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा हिसार। और आपका चैनल का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और देखो, प्रहलाद मास्टर जी हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय थे, जिनके पच्चीनों पे परिवार आज चलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और रही बात आज कैंप लगाने की, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शहर में आदमी अपना बीपी चेक करवा लेता है, अपनी दवाइयाँ ले लेता है, अपना इलाज करा लेता है। गाँव के दूर दार के इलाकों में ये सुविधाएँ नहीं होती और वो बीमारियों को वैसे ही लेके बैठते। आज सुबह से हम देख रहे हैं
बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने बीपी चेक कभी कराया ही नहीं था, उनका बीपी वो था। बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें थी, तो डॉक्टर की अच्छी टीम आई हुई है, बहुत अच्छे से परामर्श दे रहे हैं। सर नमस्कार। मैं बलदेव शर्मा सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। आप असलियत को दिखाने के लिए गांव में आए। चाचा प्रहलाद सांडिल्य जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हम बदकिस्मत है कि इनका सानिध्य हमें थोड़े समय मिला, परंतु इस 4-5 साल का जो सानिध्य मिला, उस सानिध्य में चाचा प्रहलाद सांडिल्य की एक सोच थी। शहर के अंदर आदमी को हर सुविधा मिलती है। पहले हम जब सरकारी जॉब में थे उस समय एक नारा लगाते, चलो गांव की ओर। जब गांव हमारा स्वस्थ होगा, गांव प्रगति पे होगा, तब ही राज्य प्रगति करता है, फिर वो देश प्रगति करता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय मास्टर जी प्रहलाद सिंह जी सांडिल्य में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये एक महान व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। इनकी कार्य शिक्षा प्रणाली, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए इनको राष्ट्रपति से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। राजपाल आर्य है, यहीं से ग्राम जाजवान से हूँ मैं। जी। और मास्टर जियों के बिल्कुल काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। मास्टर जी एक शिक्षक थे और वो ऐसे शिक्षक थे जहाँ भी रहे हैं वो अपनी छाप छोड़ी है वहाँ पर। और शिक्षा जगत में एक पहल जो इनने की थी स्कॉलरशिप की, उससे और दूसरे शिक्षकों को भी शिक्षा मिली है इनके कार्य से। इतने मतलब परिश्रमी, इतने निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों को शिक्षा देना और समाज में हर तरह से समाज के कोऑर्डिनेटर जो एक तरह से संगठन करता ही। और अध्यापक यूनियन में विशेष स्थान रहा इनका। और जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पर खेल जगत में भी इनकी टीम प्रथम रहती थी। और ये एक संगीत प्रेमी थे और कवि भी थे। इन्होंने काफ़ी अपने कविताएं बनाई हैं, बहुत ज़्यादा। जी जी। बहुत ज़बरदस्त कवि थे और बहुत अच्छी इनकी आवाज़ थी, कलाकार थे, गायक कलाकार। और मैं संगीत प्रेमी था। मैंने इनके पास 3 साल SDI स्कूल जींद के अंदर जब ये कार्यरत थे, धर्म के अध्यापक थे, वहाँ पर 3 साल मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेज के ऊपर मैंने संगीत बजाया इनके साथ। और तीनों बार जो है इनकी टीम कल्चरल प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर फर्स्ट रही थी। जी। और इनकी टीम खेल जगत में भी प्रथम रहती थी हमेशा। तो जगत के अंदर म्यूजिक मैंने बजाया है मैंने। जी, तो यादें हैं पूरी, मतलब यादें ताज़ा हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके तो मतलब सर्वगुण संपन्न थे ये। ऐसे रघुवीर जी मास्टर जी जो है मेरे जो बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और वो बहुत कर्मयोगी, धर्मयोगी और कर्तव्यपरायण थे और समय का सदुपयोग करने वाले थे। उनके पत्नियों पर हम लोग सारा परिवार चल रहे हैं, जो मार्गदर्शन किया था। और ऐसी शख्सियत शायद हम इसकी किसी को पूरा नहीं कर सकते, फिर भी जो है हम जो है इनको जो है कह सकते हैं इस तरह याद करना। जो आज मेडिकल चेकअप कैंप जो लगा था गांव जाजवान में, उसमें बेटी है। सबसे पहले तो बेटी का नाम जानना चाहेंगे। बेटी संजना शर्मा। संजना बताएं, जो आप कुछ सुनाना चाह रहे थे। हाँ जी। दादाजी उंगली पकड़कर आपने चलना सिखाया, मीठी मीठी बातें बोलना सिखाया। ऐसे थे मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। तो दादाजी को बहुत मिस कर रहे हो? बिल्कुल सर। याद है। हाँ जी, क्या कहेंगे जो आज मेडिकल कैंप जो यहाँ लगा था, चेकअप जो किया है गरीबों का भी और खास करके? हाँ जी, मेरे भाई अच्छा कदम था। भाई की यादें ताज़ा हो गई। भाई याद आए और मैं कह सकते हैं भावुक पल। हाँ जी, नमस्कार। बताएं जो आज ये जो आयोजन किया गया था बहुत अच्छा है सर। बाबूजी की याद में ये पुण्यतिथि है दूसरी, उसकी याद में बहुत अच्छा लगा सर ये कैंप। और अच्छा इस तरह का करते रहोगे आगे? करते रहेंगे जब तक हैं, जब तक करते रहेंगे। और ये वैसे प्लान किसका था, आप सबका था या पूरी फैमिली का था? पूरी फैमिली का प्लान था। पूरी फैमिली का, भाइयों। ये फैमिली से सारे? ये सारी फैमिली है। हाँ जी, पूरा फैमिली का प्लान था। हाँ जी, जो हमारे ताऊ जी हमारे को रास्ता दिखाएंगे, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू। बस। अच्छा, हाँ जी। तो कह सकते हैं भावुक पल है, तो थोड़ा इमोशनल यहाँ पर टचिंग है। तो सर मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी दादू की याद में हमने यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप किया है, उसके बाद ब्लड कैंप करेंगे। बस अगर आप सबका यूं ही साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो आगे भी बहुत कुछ करेंगे इनकी याद में। और जो जैसे इंसान ये रहे हैं वैसा तो पूरा समाज नहीं बन सकता, पर अगर इनके नक्शे कदम पर चलेगा तो आई गारंटी, ये मेरी मतलब मैं
ऑन कैमरा ये बात कह सकती हूँ कि उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम वेरी लकी, मतलब मुझे अपने ऊपर इतना गर्व होता है कि भाई मैं इन जैसे पुरुष की पोती हूँ। मतलब इस कलयुग में भी मेरे पापा जैसे जो उनके पुत्र हैं और वो इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, सच में सम्मानने की बात है। और आप अपना इतना कीमती समय लेकर हमारे पास आए, हमें इतना टाइम तो दिया, थैंक यू सो मच। यादें आपको याद है? बिल्कुल सर, वो हमेशा मेरे को एक निकनेम देते थे सन्नत, एंड जो मेरा नाम है वो भी उन्हीं की देन है। उन्होंने मेरा नाम संजना ये सोच कर रखा था सज्जन व्यक्ति, मतलब समाज में जिस व्यक्ति की वो हो, सम्मान हो, सज्जन हो वो व्यक्ति। उनके विचार सबसे अलग थे, सबसे हटकर थे। वो हर एक चीज में लॉजिक के साथ साथ अपने दिल से, दिमाग से, हर एक चीज से सोचते थे। क्या सपना था, क्या सोचते थे आपके दादा कि आप क्या बनेंगे आगे? मेरे दादू का ऐसे तो कोई सपना नहीं था, बस वो यही चाहते थे कि भाई मैं एक अच्छी इंसान बनूं, मेरे जो भाई बहन है वो एक अच्छे इंसान बने, वो दूसरों की मदद करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, समाज में एकता बना कर रखें। जी। तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली बेटी ने और बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, परिचय दे दें एक बार अपना पूरा। मैं रविंदर सांडिल्य, प्रहलाद जी का सुपुत्र। और देवा भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आप ऐसे सामाजिक कार्यों को दिखाते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में आप भाग भी लेते हो। आप बधाई के पात्र हो, दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हिसार से डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव जाजवान में पहुंचे हो, मैं दोबारा से आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया गया था। उनकी जो सोच थी कि पूरा समाज का भला हो, पूरे समाज का भला हो और सबका भाईचारा बना रहे, उसी की सोच के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सब भाइयों का सहयोग है तो आगे भी हम ऐसे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। और जो इस तरह की जो पहल जो गांव के में की गई है कि भाई याद तो सब करते हैं लेकिन एक मेडिकल कैंप लगाकर, तो क्या कह सकते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेडिकल कैंप लगाने की प्रेरणा गांव में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गांव के लोगों में मतलब गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन यहाँ चिकित्सा की ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये जो डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर नवनीत जी हैं, डॉक्टर राहुल जी हैं, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और इनकी टीम ने बड़े अच्छे से काम किया। कम से कम 200 मरीज अभी इन्होंने देखे हैं, तो इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। छुप छुप के आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के टूटने से जीवन नहीं मरा करता है। डूबे बिना नहाने वालों, कुछ सावन के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इनका जो सपना था, उस सपने को हम इन्हीं लाइनों के साथ कामयाब करने के लिए हम प्रयासरत हैं और इन्हीं का जो दिया हुआ है मार्गदर्शन, उस मार्गदर्शन के ऊपर भगवान परशुराम सभा काम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात बोल दी कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो साफ तौर पे भाई जो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, तो जरूर है इस तरह के कदम गाँव में होंगे, इस तरह के काम गाँव में होंगे। तो कह सकते हैं जो गाँव बोलते ना शहरों से पीछे नहीं, शहरों से आगे जाते हुए वक्त नहीं लगेगा। और ख़ास करके इस तरह याद करना अपने माँ बाप को या जो पुण्य स्मृति इस तरह करना बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उसमें जो गांव के जो गरीब मरीज होते हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह इस तरह के जो कैंप वगैरह है वो लगाते रहेंगे और इस तरह के कैंप वगैरह लगाते रहने से फ़ायदा ही है सारा। जी क्या सर, सुनाना बिल्कुल चाहोगे फायदा अभी है। बताएं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में जल्द ही और तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। भाई फिलहाल गाँव जाजवण, जिला जींद है, जिला जींद और गांव का नाम है जाजवान और यहाँ पर फिलहाल जो है मेडिकल चेकअप कैंप लगा हुआ है। आंखों का है और कौन कौन सा है? आंखों का है, ऑर्थो है, बीपी है, सब कुछ है। आप आइए, आप पहुंचिए, अपना सहयोग दीजिए, बस इनको याद कीजिए थोड़ा सा। 2 मिनट इनके लिए निकाल लेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो जाएगा। तो भाई आ सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं। जय हिंद जय भारत। घर आए थे, इन्होंने कहा कि हमारा हॉस्पिटल का कोई इशू है। मैंने कोशिश करी, मैंने कहा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो सेवा भावना है, ये मैं सेवा भावना मुझे मेरे पिताजी से मिली है और साथ में मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूँ जिस पार्टी का मोटो ही एक है, उद्देश्य एक है, अंत्योदय तक जाना। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका डंका सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में बजता है, उनसे भी हम सीख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री के लिए तो मैं क्या बात कहूँ आप लोगों, रात को 2 बजे तक भी उनसे सीख रहे हैं। मैं तो एक साधारण विधायक हूँ,
वो मुख्यमंत्री होते हुए रात को 2 बजे तक, चाचा जी ये जो आप कह रहे हैं ना सारे, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है। हमारे को हमें शिक्षा मिली है कि समाज के लिए तत्पर रहना और समाज की सेवा करना। तो आप लोग उचाना के भी बहुत सारे लोग, मेरे पिताजी के दोस्त भी खड़े काफ़ी मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग ये, मैंने कोई एहसान आप कह रहे थे नमन तो आप बाबूजी के लिए करते हैं। और पूरे आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही चलता रहूँगा। आप लोग मुझे बताते रहना कि मैनू करना है। तो आप लोगों ने, मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े ताऊ जी बिरखाराम जी, चाचा रणधीर जी, चाचा कृष्ण जी और पूरा परिवार दिल की गहराइयों से, जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं उन सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार मेरी बेटी संजना 1 सेकंड का समय लेगी, बोलेगी। ये सभी पोतियों के लिए जो अभी मुझे सुन रहे हैं कि शांत स्वभाव और थोड़ी सी चंचल हूँ, शांत स्वभाव और थोड़ी सी चंचल हूँ, फिर भी दादा की सबसे प्यारी पोती हूँ। दादाजी आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मीठी मीठी बातें बोलना सिखाया। ऐसे थे मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। धन्यवाद।